प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य के जीवन का असली लक्ष्य क्या है? सज्जनों, आज का मनुष्य जो है, आज के लगभग 99% मनुष्य अपने जीवन का असली लक्ष्य नहीं जानते कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है, हमें आखिर मनुष्य तन क्यों प्राप्त हुआ है। सज्जनों, बहुत सारे लोगों का कहना है, सोचना है कि मनुष्य जीवन का मतलब होता है एंजॉय करने के लिए मिला है। कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य जीवन धन कमाने के लिए मिला है, परिवार बनाने के लिए मिला है, बेटी बेटा पैदा करने के लिए मिला है। कुछ लोगों का जीवन है कि अपने जीवन में हर ऐसो आराम सोचते हैं कि सब कुछ सुख भोगने के लिए, ऐसो आराम करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मगर मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है, असली लक्ष्य क्या है, इसकी जानकारी 99% लोगों को नहीं। और जब तक मनुष्य को अपने सही लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो सही कर्म नहीं कर पाएगा, तब तक उसकी दिशा सही नहीं होगी, तब तक उसका जीवन सही नहीं होगा। सही लक्ष्य को जानना पड़ेगा, उसके बाद मनुष्य सही हो सकता है। लक्ष्य ही गलत है, इसलिए मनुष्य भी गलत हो गया आज का। इसलिए पहले लक्ष्य को जानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। आज का जो सत्संग होगा वो आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसको बताया जाएगा। सज्जनों, सत्संग बहुत ही दिव्य है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सत्संग को बड़े ध्यान पूर्वक सुने। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले परमात्मा के अमृत प्राकट्य महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में सदगुरु के परम भक्त श्री केदारनाथ निषाद जी, जो इंदिरा नगर लखनऊ की धरती से हैं, इन्होंने अपनी कमाई का अंश सदगुरु के पावन प्राकट उत्सव में अर्पण किया है, सेवा अर्पण की है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, 11 जून को बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य परमात्मा का प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से गाजीपुर की धरा पर चौकिया मोड़ मनुआपुर आश्रम पर मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी गुरु भक्त आमंत्रित हैं। अगर भक्त हैं तो भी, नहीं है तो भी, सभी लोगों को आना है। और इस भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर जी, छपरा बिहार की धरती के रहने वाले प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं और अच्छे कवि भी हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर उनका लेख होता है। सदगुरु में अर्पण है, समर्पण है, अपनी सेवा भी समर्पित किए हैं परमात्मा के पावन प्राकट उत्सव में। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ केदारनाथ यादव जी, इनके द्वारा भी सदगुरु के पावन प्राकट महोत्सव में सेवा अर्पण हुई है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है वो ना ही धन कमाने के लिए है, ना ही ऐशो आराम करने के लिए है, ना ही एंजॉय करने के लिए मिला है। मनुष्य का जो असली लक्ष्य है, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, उसका उद्देश्य मात्र एक है, इस जन्म और मरण से मुक्ति पाना। संसार में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। जीव को तन का दुख है, मन का दुख है, और जन्म मरण का दुख खास तौर से है। तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुखों में सारे दुख आ जाते हैं। 84 लाख योनियों में ज्यादा दुख है। मनुष्य जीवन में जब जीव आता है तो थोड़े दुख कम होते हैं, अपनी कुछ व्यवस्था कर लेता है। मगर 84 के आवागमन को काटने के लिए मनुष्य का जीवन प्रदान होता है। परमात्मा प्रदान करते हैं, एक अवसर देते हैं कि देख,
जो 84 लाख योनियों में तू दुख पा रहा है, इससे बचने का तेरे पास एक अवसर है, बच ले। और उस अवसर को क्या देते हैं अवसर में, कि मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीवन है जिसमें आप प्रभु का भजन कर सकते हैं, जानवर बनकर नहीं कर सकते। शेर चीता बनकर के, कीड़े मकोड़े बनकर के, पशु पक्षी बनकर आप प्रभु का भजन नहीं कर सकते। मनुष्य के पास वो क्षमता है कि मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए सद्गुरु परमात्मा कृपा करके आपको मनुष्य का जीवन प्रदान करते हैं, ताकि आपके जीवन का जो मेन लक्ष्य है जन्म और मरण से मुक्ति पाना, उसको आप प्राप्त कर सके। मगर आप जो है अपने असली लक्ष्य को जानते ही नहीं है। आप अपने मूल उद्देश्य से बहुत दूर हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में कि मानुष तन तो को दियो, भजवे को हरिनाम, कहीं कबीर चेतेव नहीं लागे और काम। सदगुरु कहते हैं कि मैंने मनुष्य जीवन तुम्हें दिया था ताकि तुम परमात्मा का भजन कर लो। भजवे को हरिनाम का मतलब होता है प्रभु का भजन करना। मानुष तन तो को दियो, भजवे को हरिनाम। हमने मनुष्य तन तुम्हें दिया था ताकि तुम परमात्मा का भजन कर लो और जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। 84 का जो बंधन है, 84 का जो चक्कर है, कीड़े मकोड़े बनने का जो दुख है उसे खत्म कर लो, जो कष्ट है, जो पीड़ा, उसे खत्म कर लो। मगर कहीं कबीर चेतेव नहीं लागे और काम। हम इस बात को जान ही नहीं पाए कि अपने हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा, और हम संसार के ऐशो आराम में लग गए। मगर हमारा लक्ष्य जो है ऐशो आराम का नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है, जन्म और मरण से मुक्ति पाना। क्योंकि तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख संसार में बहुत ही विशाल दुख है, और इस जीवन से मुक्ति पाना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। अगर मनुष्य जीवन में हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाए, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लखी 84 भरामी के पौ पर अटकाए, अब की पासाना परे फिर 84 जाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भटक करके तुम मनुष्य जीवन में आ गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक चांस मिल गया, एक अवसर मिल गया भजन करने का, प्रभु से मिलने का, जन्म मरण से छुटकारा पाने का। मगर यदि अब की तुम्हारा पासा सही नहीं पड़ा, यानी अब की तुमने भजन नहीं किया, अपने उद्देश्य को नहीं जाना, अपने लक्ष्य को नहीं जाना, तो फिर 84 जाए। फिर तुम 84 जाओगे। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर तुमने भजन नहीं किया तो फिर तुम्हें 84 जाना होगा। 84 जाओगे, सुअर बनोगे, टट्टी खाओगे, चूहा बनोगे, बिल्ली फाड़ के खा जाएगी, मेढक बनोगे, सर्प निकल जाएगा, हिरन बनोगे, गाय भैंस बनोगे, शेर फाड़ कर खा जाएगा। दुख ही दुख है। मनुष्य जीवन में तो बीमारी पर दवा मिल जाती, जानवरों में दवा नहीं मिलती, जंगलों में कोई डॉक्टर नहीं। सूखा पड़ जाने पर पानी नहीं मिलेगा, प्यास की वजह से तड़प करके मर जाओगे। भोजन नहीं मिलेगा, भूख से तड़प करके मर जाओगे। अगर कहीं चोट लग गई, पैर टूट गया तो चल नहीं पाओगे, एक जगह लेटे रहोगे, कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े नोच नोच कर खाएंगे, तुम हटा नहीं पाओगे। पैर टूटेगा फिर भी चलना पड़ेगा, दर्द होगा बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं चल पाओगे, भूख से मारे जाओगे, प्यास से मारे जाओगे। 84 में कष्ट ही कष्ट है। इसलिए सदगुरु कहते देखो, 84 लाख को भोग करके तुम, 84 लाख योनियों को का दुख भोग करके अब तुम मनुष्य जीवन में आए हो। अगर इस जीवन में तुम्हारा पासा सही नहीं पड़ा, यानी तुमने प्रभु का भजन नहीं किया, अपने जीवन का मूल उद्देश्य नहीं जाना, तो फिर 84 जाए। जो अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए।
फिर तुम्हें 84 मिलेगी। समझने की बात थोड़ी सी है कि तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है जन्म और मरण से मुक्ति पाना। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जन्म और मरण से मुक्ति पाना, यानी परमात्मा की प्राप्ति करना। मगर आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप अन्य काम को कर रहे हैं। बात वही है कि बात जरा सी, यानी बात जरा सी है जन्म मरण से मुक्ति पाना, प्रभु की भक्ति करना। कितनी छोटी सी बात है, बात जरा सी फिर 84। अगर बात जरा सी आप नहीं समझे तो 84 तैयार है। उसी को साहिब कहते कि मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सही घनेरी लाल। अगर मनुष्य जन्म को पाकर अब की बार चूक गए तो जाए के भवचक्र में पड़ोगे। भवचक्र का मतलब होता है 84 का चक्कर, भवसागर। 84 लाख योनियों को भवसागर भी कहा जाता है। और सहे घनेरी लात, दुखों की जो घनेरी लात होती ना, वो तुम्हें दुख मारेंगे, इतनी कष्ट की लात की तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि लख 84 भरम के पाव पर अटका आए, अब की पासा ना परा तो फिर 84 जाए। अगर अब की पासा नहीं पड़ा तो फिर 84 जाना निश्चित है। और फिर 84 जाओगे तो पता नहीं इस युग में तुम्हें जन्म दोबारा मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि 84 में कछुआ बन गए तो हजारों साल जियोगे। पेड़ पौधे, एक एक पेड़ पौधे हजारों हजारों साल, 500-500 साल के जीवित रहते हैं। ऐसी ऐसी योनियां हैं जिनमें आपके हजारों साल बीत जाते हैं उन्हीं को पूरा करने में। और 84 लाख योनियां हैं, पता नहीं कितने लाख करोड़ वर्ष बीत जाएंगे, कितनी बार सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय हो जाएगा, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए उस भवसागर से बचना है तो फिर अपने जीवन का मूल उद्देश्य जानना होगा कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, सही लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु का भजन करना, जन्म मरण से छुटकारा, यही मनुष्य का असली लक्ष्य है। और हम सभी अपने लक्ष्य से वंचित हो चुके। कोई मीट खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई चिलम पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, क्योंकि उसको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, क्योंकि उसे उद्देश्य नहीं पता है, अपना लक्ष्य नहीं पता है। सारे लोग, कोई बिजनेस में जीवन खराब कर रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई में जीवन लगा रहा है, तो कोई ऐशो आराम में अपने जीवन को लगा रहा है। अपने जीवन के सही उद्देश्य को, असली उद्देश्य को कोई जान नहीं पा रहा है। इसलिए सबकी अंत गति ऐसी होती है कि सबको अंत में 84 मिलता है। मगर आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य जानना है, अपने जीवन का मूल उद्देश्य जानना है कि मुझे जन्म और मरण से मुक्ति पानी है। मुझे जो जीवन मिला है वो एक अवसर है, वो एक चांस है, वो मुझे जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है और इस मौके को गंवाना नहीं। अगर ये मौका चला गया तो दोबारा हाथ नहीं लगेगा। ये मौका अगर हाथ से छूट गया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि साहिब कहते हैं मानुष जन्म पाई के मानुष तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। मानुष तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है कि ये बार बार नहीं मिलता। मानुष तन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। ये बारंबार यानी बार बार नहीं मिलता, बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जीवन। अगर मनुष्य जीवन वैसा है जैसे डाल का पका हुआ फल, अगर डाल का पका हुआ फल नीचे गिर जाए तो पुनः वो डाल पर नहीं लग सकता। उसी तरीके से मनुष्य जीवन है। अगर एक बार छूट गया, एक बार ये छूट गया ना, खत्म हो गया ना, तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझें और भजन करें।
जन्म मरण से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढे, क्योंकि अगर इस अवसर को आप नहीं समझ पाए तब बात नहीं बनेगी। अपने जीवन के मूल उद्देश्य को समझना होगा, मनुष्य जन्म के उद्देश्य को समझना होगा। ये तन क्यों मिला है उस कारण को समझना होगा, और उस कारण को समझ करके अनुसरण भी उसका करना होगा। जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी हमारी। बहुत ही पावन अवसर प्राप्त हुआ है, चांस मिला है आपको। अगर इस चांस का आप सदुपयोग करते हैं तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा के अमर लोक देश चले जाएंगे और वहां आनंद करिए। वहां आनंद करना है तो परमात्मा के देश में करो, क्योंकि यहां का जो भी आनंद है सब में दुख लगा हुआ है। यहां का आनंद आनंद नहीं है, दुखदायी आनंद है। यहां का सुख जो है उसके पीछे दुख लगा हुआ, क्षणिक सुख है, और दुख जो है बहुत ज्यादा है। साहिब इसको बीजक में कहते हैं, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदि विअंता, मन भुलान मैं गरिमा हमंता। सदगुरु कहते हैं कि इस जीवन में दुख सुख जो है वो अल्प है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, सुख क्या है? अल्प सुख। अल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा। और दुख क्या है? आदि से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। अल्प सुख और दुख आदि बनता, दुख आदि से लेकर अंत तक। मगर ये मन जो है मैगर महमंत की तरह, यानी मैं मदमस्त हाथी की तरह इसमें भूला हुआ है। यहां का जो सुख है वो क्षणिक सुख है, और दुख जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख। मगर लोग अल्प सुख में भूले हुए हैं, अल्प सुख को समझते हैं कि इसी एंजॉय के लिए मुझे जीवन मिला है। मगर नहीं, जीवन आपको किसके लिए मिला है? मानुष तन तो को दियो भजवे को हरिनाम। जीवन मिला है प्रभु के भजन के लिए, जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए। इसलिए मनुष्य जीवन के सही उद्देश्य को आप समझें और सही उद्देश्य को समझ करके गुरु धारण करें। जब तक सही उद्देश्य को नहीं समझेंगे, गुरु धारण नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जन्म मरण से मुक्ति होना, और जन्म मरण से मुक्ति तभी होगी जब सही गुरु बनाएंगे। अब सही गुरु बनाना है आपको, तो गाजीपुर की धरा पर 11 जून को हम सभी के परमात्मा का प्राकट्य दिवस ज्येष्ठ की पूर्णिमा को है। बहुत धूमधाम से प्रकट दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी भक्तों को, गुरु भक्तों को आदेश है, आज्ञा है कि उसमें आना है। परमात्मा के उत्सव को बड़े प्रेम से मनाना है, मिलजुल करके मनाना है, दीपक जलाने हैं, सत्संग करना है, प्रभु के गुण का गुणगान करना है, उनकी वाणियों का प्रचार करना है, जीवों को जागृत करना है। इसलिए सभी को आना है। और जो भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी उसमें दीक्षा भी मिलेगी। सही गुरु की तलाश करना चाहते हैं, जो अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ करके जन्म मरण को खत्म करना चाहते हैं, वो भक्त उसमें जरूर पहुंचे। पहुंचने का पता आप सभी जरूर जान लें। अगर आप गाजीपुर पहुंचना चाहते हैं तो वैसे तो हर जगह से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन मिल जाती है। अगर आपके यहाँ से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन मिलती है तो गाजीपुर सिटी बनारस के पास है। काशी बनारस जो धर्म नगरी है उसके पास गाजीपुर है। तो आप सभी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन ले लें। जब गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरेंगे, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ऑटो वालों से कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, जो कि स्टेशन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जब आप उतरेंगे तो उसी बाजार में एक ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज में आपको चढ़ना नहीं, ओवर ब्रिज से पहले पूर्व साइड में सफेद कलर का दरबार, जहां ओवर ब्रिज शुरू हो रहा है वहीं पूर्व साइड में सफेद कलर का दरबार बना हुआ है। उस दरबार के अंदर आपको आ जाना है। बस 100 मीटर 150 मीटर पे आश्रम है।
अगर आप गाजीपुर बस स्टैंड उतरते हैं तो बस स्टैंड भी, लंका बस स्टैंड जो है वहां से भी आपको यही कहना है कि मुझे गाजीपुर जो बस स्टैंड है वहां से आपको कहना है कि मुझे चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार 4-5 किलोमीटर है। उसी बाजार में ओवर ब्रिज है, बाजार से थोड़ा आगे जहां बाजार खत्म हो रही वहीं ओवर ब्रिज है। और ओवर ब्रिज पे जो है चढ़ना नहीं है, ओवर ब्रिज से पहले ही पूरब साइड में आप देखेंगे तो भव्य सफेद दरबार बना है परमात्मा का, परमात्मा के आश्रम का, उसमें आना है। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ, अगर आपको गाजीपुर की ट्रेन नहीं मिलती तो बनारस हमारे यहाँ से नज़दीक है। वाराणसी जंक्शन जो काशी बोला जाता है, काशी बनारस, बनारस का मेन स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन की आप सभी ट्रेन भारत के हर जगह से आती हैं। वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेनें, वाराणसी जंक्शन के लिए भी अगर आपको ट्रेन मिलती है तो आप वहां से ट्रेन पकड़ें और बनारस जंक्शन उतरें। बनारस से गाजीपुर 70 से 80 किलोमीटर है, 2 घंटे का रास्ता है। ट्रेन भी हमेशा मिलती है और बस भी हमेशा मिलती है। रात दिन ट्रेनें और बसें चलती हैं। 2 घंटे लगेंगे, आप गाजीपुर आएँ, गाजीपुर से चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सज्जनों, सदगुरु की प्यारी साध संगत, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली साखी ग्रंथ। बीजक तो वैसे हर जगह है, मगर बीजक में लोगों ने बहुत बदलाव कर दिए। हमारे यहाँ जो परमात्मा का बीजक है वो असली बीजक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की सेम वाणियाँ जो वो बोल कर गए वही वाणी है, कोई बदलाव नहीं। शुद्ध और असली बीजक आपको प्राप्त होगा। बीजक के साथ साथ साखी ग्रंथ भी है, साखी ग्रंथ के साथ 3 ग्रंथ और है, टोटल 5 ग्रंथों का सेट है जो बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें, जरूर मंगाएं, उनका अध्ययन करें। परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान उसमें मिलेगा, सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। तो आप सभी जिन भक्त हंसजनों को चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे संपर्क करें और घर बैठे उन ग्रंथों को आप प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथ के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, घर बैठे, आपको कहीं आना जाना नहीं है, बस अपना नाम पता सब लिख कर भेजना है। सस्ते दामों में कुरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रंथ आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।